परिवर्तन की शुरुआत, पाठ 37। तुझ पर ये कलर बहुत खिल रहा है वेदु, तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। अद्विक एक बार फिर वेदिका की तारीफ करता है तो इस बार वेदिका घबरा जाती है। पिछले 5 सालों में ना कभी किसी ने उस पर ध्यान दिया था और ना ही कभी किसी ने उसकी तारीफ की थी। अचानक अद्विक से अपनी तारीफ सुनकर वेदिका स्थिर नहीं हो पा रही थी। हालांकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। 5 साल पहले भी अद्विक उसके कपड़ों पर मीन मेख निकाल ही देता था। अगर अच्छा लगता तो अच्छा बोल देता और बुरा लगता तो बुरा बोलता। लेकिन ये सब 5 साल पहले हुआ करता था। अब इन चीजों पर 5 साल गहरी धूल की परत जम चुकी थी, जिसकी वजह से वेदिका को ये सब बड़ा अटपटा और अजीब लग रहा था। मगर वो कहाँ जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। ये सब तो हर रोज होना है, क्योंकि अद्विक के रहते उसकी जिंदगी पल पल बदलने वाली है। अगर वो 2 कदम पीछे लेगी तो अद्विक 4 कदम उसकी ओर आगे बढ़ाएगा। मैं वो अद्विका को जगाने आई थी। घबराई हुई सी वेदिका अपने दिल की धड़कनों को थामे अद्विक से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, हाँ तो जगा ले। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका जल्दी से पलटकर अद्विका के पास जाने लगती है। वैसे लाइट पिंक ही क्यों? तेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है ना, उसे पहनती। अद्विक कहता है तो वेदिका रुक जाती है और बिना अद्विक की तरफ देखे कहती है, वो एकदम से डार्क कलर नहीं पहन सकती थी। ठीक है, तो मैं आज ही तेरे लिए और लाइट कलर के सूट ले आऊंगा। अद्विक कहता है, नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, उतने काफी हैं। अद्विक की बात सुनकर वेदिका एकदम से उसे रोकते हुए कहती है, ठीक है नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कहना। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है उसके लिए ये काफी था कि लाइट पिंक कलर से ही सही वेदिका ने खुद को बदलने की शुरुआत तो की। चल अब तू प्रिंसेस को उठा ले, मुझे भी लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। अद्विक कहता है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चले जाता है। वहीं वेदिका भी अद्विका को जगाती है और अपनी गोद में लेकर अद्विक के रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद, डैडी! अद्विक डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करना शुरू ही कर रहा था जब अद्विका खुशी से चहकते हुए उसके पास आती है। अरे वाह, आज तो मेरी प्रिंसेस बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अद्विक अद्विका को देखकर कहता है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में 2 चोटी के साथ रेडी थी। हाँ डैडी, देखो मम्मा ने अद्विका की कितनी अच्छी चोटी की है। अद्विका खुश होकर अपने दोनों हाथों से अपनी चोटी दिखाते हुए कहती है, चोटी तो सचमुच बहुत अच्छी है, मगर ये चमत्कार मम्मा ने कर कैसे दिया? उसे तो अपनी ही चोटी बनाते नहीं आती थी। अद्विक कहता है तो अद्विका कहती है, क्या सच में? हाँ बिल्कुल, पूछ लो अपनी दादी माँ से। तुम्हारी मम्मा को कोई चोटी वोटी बनाते नहीं आती थी, वो तो हमेशा अपने सर पर चिड़िया का घोंसला बनाकर घूमती थी। अद्विक वेदिका के जूड़े को याद करके कहता है तो अभी अभी नीचे आई वेदिका, जिसके कानों तक अद्विक की ये बात पड़ चुकी थी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। दादी माँ, क्या डैडी सही बोल रहे हैं? मम्मा को चोटी बनाती नहीं आती? अद्विका मासूमियत से आस्था जी के पास आकर पूछती तो आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा को चोटी बनाते नहीं आती थी, वो तो हमेशा अपने बालों का जूड़ा बनाकर घूमती थी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मम्मा चोटी बना ही नहीं सकती। आज तो शायद तुक्का लगा दिया होगा, वरना वो सिर्फ चिड़िया का घोंसला बना सकती है। कहकर अद्विक पुरानी बातें याद करके हंसने लगता है। तभी उसके कानों में वेदिका की आवाज आती है, बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम बड़ी अच्छी चोटी बना लेते हो। अचानक वेदिका की बात सुनकर अद्विक सामने देखता है तो वहां वेदिका गुस्से से लाल खड़ी हुई थी, जो उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। तुझसे तो अच्छी बना लूंगा, अद्विक घमंड से कहता है तो वेदिका उसे देखकर कहती, मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले अद्विका ने मुझे ऊपर बताया है कि तुमने उसकी चोटी पहली बार कैसे बनाई थी। वेदिका की बात सुनकर अद्विक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। ये पहली बार था जब अद्विक वेदिका में अपनी 5 साल पहले वाली वेदु की परछाई देख रहा था। वो आज बिल्कुल पहले की तरह बहस करने के मूड में नजर आ रही थी। वेदिका में वही पुराना अंदाज देखकर अद्विक जानबूझकर उससे लड़ने की कोशिश करता है और बात बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा
वो तो बच्ची है, उसे क्या पता चोटी कैसे बनती है। मतलब तुम्हें बड़ा पता है कि चोटी कैसे बनती है। वेदिका अद्विक को घूरते हुए अपने हाथ बांध कर कहती है, आखिर वो भी तो जाने अद्विक की चोटी पुराण क्या है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पता होगा। अरे मैं तो इतना फेमस हूँ कि आसपास की आंटियां मेरे पास चोटी बनाना सीखने आती है। इस बार अद्विक कुछ ज्यादा ही फेंकते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगती है। वहीं अद्विका, आस्था जी और देवेंद्र जी हैरानी से अद्विक को देखने लगते हैं। आसपास की आंटियां कहाँ हैं? वेदिका आसपास अपनी नजरें घुमाते हुए अद्विक से पूछती है। हाँ, वो आज छुट्टी ली है, इसलिए कोई नहीं आया। अद्विक कहता है तो वेदिका गुस्से से उसके पास आकर कहती है, अद्विक कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो कि सामने वाला विश्वास कर ले। अच्छा, तुझे मेरी बातें बड़ी झूठी लग रही है, और तेरा क्या? चिड़िया का घोंसला तो ढंग से बनाते नहीं आता, चोटी बनाएगी। अद्विक उठकर वेदिका के पास आकर कहता है, अद्विक ये बहुत ज्यादा हो रहा है, वो जूड़ा होता है, चिड़िया का घोंसला नहीं। वेदिका गुस्से से अद्विक को अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, अरे जा, मुझे सिखाएगी, तेरा डर थोड़ी पड़ा है। कहकर अद्विक वेदिका की उंगली नीचे कर देता है। अद्विक की हरकत देखकर वेदिका गुस्से से अद्विक की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अद्विक तुम्हें तो मैं बस करो। इससे पहले कि अद्विक और वेदिका के बीच में जंग छिड़ती, अद्विका जोर से चिल्लाती है। अद्विका के इस तरह चिल्लाने से अद्विक और वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो अद्विका दोनों को गुस्से से देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप दोनों? मेरी चोटी को लेकर कोई इतना लड़ता है? आप दोनों छोटे बेबी हो क्या? अद्विका की बात सुनकर आस्था जी और देवेंद्र जी की हंसी छूट जाती है, जो अब तक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दोनों की लड़ाई का मजा ले रहे थे। वहीं अद्विक और वेदिका एक दूसरे को देखते हैं तो वेदिका झट से अपनी नजरें इधर उधर फेर लेती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि अचानक उसे क्या हो गया था। वो इस तरह से लड़ने कैसे लगी? क्या उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई थी, जिसकी वजह से वो बिना किसी डर और हिचकिचाहट के अद्विक से लड़ने बैठ गई? तुझ में मेरे पहले वाली वेदू अब भी जिंदा है। फर्क बस इतना है कि उसे तूने अपने अंदर कहीं छुपा कर रखा है। लेकिन मैं भी अद्विक हूँ। तुझे ना बदल दिया तो मेरा नाम भी अद्विक सिंघानिया नहीं। अद्विक वेदिका को देखकर अपने मन में कहता है और मुस्कुराते हुए अद्विका को अपनी गोद में उठाकर कहता है, सॉरी प्रिंसेस, लेकिन आप तो अपने डैडी को जानते हो ना, आपके डैडी कितने सीधे हैं। भला वो कैसे लड़ सकते हैं? ये तो आपकी मम्मा है जिन्होंने लड़ाई शुरू की। अद्विक की बात सुनकर वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। कितना झूठा है ये, अपनी छोटी सी बेटी को झूठ बोल रहा है। वो कहना चाहती थी कि अद्विका अपने डैडी की बातों पर विश्वास मत करना, ये बहुत बड़े झूठ हैं। मगर अफसोस, अपने अंदर की हिचकिचाहट की वजह से वेदिका कुछ नहीं कहती और बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। एक बार फिर अपनी वेदू को चुप देखकर अद्विक को अच्छा नहीं लगता, मगर वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश था कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसकी वेदू ने शुरुआत तो की। खैर, जल्दी ही अद्विक और अद्विका अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सबको बाय बोलकर चले जाते हैं। तो क्या मोड़ लेगी ये कहानी? क्या ऐसे ही अद्विक वेदिका में परिवर्तन कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और हाँ, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आखिर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। बाय।